हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा जो है अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ज़रूरी बातें जो हम महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं लाई हूँ कुछ टिप्स ताकि ये सब करने से हमारे घर में तरक्की बरकत हमेशा बनी रहे और हमारे घर में ईश्वर की कृपा से कोई कमी ना हो। तो फ्रेंड, क्या है, हम लोग खुद लेडीज़ हम लोग ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं कुछ लाई हूँ टिप्स आपके लिए। तो फ्रेंड, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, यहाँ पे पहला टिप्स ये है कि जब भी हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे सुबह मॉर्निंग में किसी भी कार्य करने के लिए निकलते हैं या स्कूल जाते हैं बच्चे, या हमारे हस्बैंड सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, कोई भी ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं या कोई ज़रूरी काम है या नहीं है और वो घर से बाहर निकलते हैं, तो आपने उनको खाली चाय पिला के नहीं भेजना है कि बस भाई चाय पी ली और चले गए, नहीं। तो फ्रेंड, उनको क्या है, उनके पेट में आपको एक अनाज का जो निवाला है वो ज़रूर देना है। क्योंकि हस्बैंड सुबह बोलते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं है, सुबह सुबह मन नहीं करता है खाने का, ऐसा सब लोग बोलते हैं। हमारे घर में भी बोलते हैं कि नहीं मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह कुछ खाने का। नहीं फ्रेंड, भले मन ना करें मगर आपको एक और भी अनाज या रोटी पराठा कुछ भी आपको थोड़ा सा अपने मुंह में डाल के जाना है। ये काम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि घर से जो है जो हमारे घर से यात्रा है वो बहुत शुभ मानी जाती है। तो कभी भी ऐसा होता है कि भाई घर में मिला तो बाहर भी नहीं मिला, तो यही होता है। तो कभी भी फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ खिला के, या घर में हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी किसी कार्य को जा रहे हों तो आपको सुबह ये ज़रूर उनको अनाज का थोड़ा सा ज़रूर खिलाना है। बिना खिलाए आपको नहीं भेजना है कि अगर कोई कार्य वो करने जा रहे हैं तो वो कार्य भी अच्छे से हो जाता है। और फ्रेंड, एक बात, अगर आप दही खिला सकती हैं तो दही भी आप ज़रूर 1 चम्मच दही उनके मुंह में लास्ट में ज़रूर दें। और दही बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, ये तो आप माने या ना माने, सबको पता है कि दही जो है यात्रा के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये गलती आप ना करें कभी भी, जो है उनको थोड़ा सा जो खाना है, अनाज है, चाहे एक निवाला ही सही, ज़रूर खिला के भेजें। और ये गलती आप कभी ना करें फ्रेंड, ये आपको हर हाल में करना है और अपने हस्बैंड का इस चीज़ में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड, क्या करना है, दूसरा टिप जो है आपको, चाहे हम लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, हमें जो है सुबह मॉर्निंग में किसी भी बात को लेके घर में गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। तो फ्रेंड, ये सब करने से घर में गृह कलेश होता है और कलेश होने से क्या होता है, हमारे सारे काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना है। अगर है भी तो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आपको मॉर्निंग में ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और ख़ासकर हस्बैंड के लिए भी ये बात जो है जारी होती है, क्योंकि हस्बैंड जो है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। तो फ्रेंड, सभी हस्बैंड से मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग भी अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें और प्यार से या शांति के साथ आप इस जो है बात करें और सुबह सुबह कलेश करके आप घर से बाहर ना निकलें। तो फ्रेंड, क्या होता है कि हमारे कार्य भी रुक जाते हैं। तो इसलिए ना तो गुस्सा होके आप कहीं जाएं और ना गुस्सा होके वहाँ से आएँ। जब आपका मन शांत हो जाए और उसके बाद ही आप कहीं आना जाना करें, ताकि हमारे जो कार्य हैं वो जो है सफलतापूर्वक हो जाएं। और तीसरा है, आपने क्या करना है फ्रेंड, जब भी आपने, हमारी जो महिलाएं हैं किचन में रोज़ रोटी बनाती हैं, तो उनको क्या करना है, पहली रोटी अपने परिवार में किसी बच्चे को, बड़े को, कोई भी हो, चाहे खुद पहली रोटी नहीं खानी है, जो भी हो, आपने पहली रोटी नहीं खानी है। तो वो रोटी आपको गाय के लिए रख देनी है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, गाय में सारे देवी देवताओं का जो है निवास होता है। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हमें उतनी जानकारी नहीं है मगर बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो तो आप मानते हैं कि जितने हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जितने देवी देवताओं, जितने हज़ार देवी देवता हैं, उन सब का वास गाय के अंदर होता है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, वो रोटी आपको गाय को देनी है। गाय नहीं, किसी पशु पक्षी को आप दे दें। तो पहली रोटी आपको अपने घर परिवार में नहीं खिलानी है। अगर आप रोटी नहीं निकाल पाते या किसी का बजट नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका बजट नहीं होता है फ्रेंड, तो सुबह शाम रोटी नहीं निकाल पाते हैं, मगर आपने क्या करनी है, तवे पे जब भी आप रोटी बनाएं तो एक छोटी सी रोटी का, जो छोटी सी रोटी बनानी है आपको, छोटी सी रोटी बनानी है, उसको आप तवे पे रख दें और उसके बाद अब उसको आप बना के रख दें। ठीक है, वो किसी पशु पक्षी को डाल दें
और आपको ऐसा काम ज़रूर करना है। तो पहली रोटी फ्रेंड अपने फैमिली में किसी को नहीं देनी है। ये कार्य आप ज़रूर करें, क्योंकि इस कार्य से भी हमारे घर में तरक्की बरकत जो है बनी रहती है। तो फ्रेंड एक गलती और हम करते हैं, वो है क्या? वो ये है कि हम जो है पैसे हमेशा हाथों में लेते हैं और हाथों में देते हैं। तो फ्रेंड हम जो घरेलू लोग हैं, हम जो घर में रहते हैं, तो हम तो कम से कम ये नियम फॉलो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, कभी भी अपने बच्चों को या हस्बैंड से हमें खर्चा लेना होता है तो वो भी हम हाथ से पैसे ना लें। उनसे कहें कि आप यहाँ पे रख दीजिए, मैं उठा लूँगी, ठीक है। तो जब भी आप बच्चों को भी पैसे देते हैं किसी कार्य के लिए, तो आप पैसे रख दें टेबल पे, चाहे कहीं भी रख दें, और आप उनको बोलो कि ये पैसे ले लो और आप ये काम जो है आप कर लो। तो वही आपने करना है फ्रेंड। जो पैसे हम लोग लेते देते हैं तो हाथ से पैसे नहीं लेना देना है। तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड कुछ नियम हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। तो फ्रेंड ये भी चीज़ जो है हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अगर जो पता है कि हमारे घर में इन चीज़ों से थोड़ी चीज़ों से अगर हमारे घर में अगर खुशियाँ बनी रहती हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है फ्रेंड। तो करना यही है कि हमें हाथ में पैसा नहीं देना है, नहीं लेना है। तो आपको जब भी किसी को पैसे देना हो आप सामने रख दीजिए या उनको कह दीजिए कि यहाँ पे पैसे रखे हैं, आप ले लीजिए। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, पैसों को हाथ में नहीं लेना है। तो ये कार्य आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड एक गलती और हम सब महिलाएं करती हैं। क्या होता है कि हमारे घर में कभी कभी बहुत सुंदर चीज़ें होती हैं, जैसे बर्तन होते हैं, फूलदान होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं जो क्या होता है थोड़ी क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, मगर हम उनको फिर भी जो है रखे रहते हैं, उन्हें फेंकते नहीं। हमें बड़ी वो दया होती है कि नहीं, हमें ये सामान नहीं फेंकना है, टूट गया है तो साइड में पड़ा रहे। नहीं फ्रेंड, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है हमारे घर की बरकत वगैरह नहीं आती है। आप माने या ना माने, ये हकीकत बात है। तो आपने क्या करना है, हमारे कटोरी है, ग्लास है, प्लेट है या पतीला है, जो भी है, जो हमारी घड़ी है या कोई गुलदस्ता है, फ्लावर है, कुछ भी अगर टूटा है तो वो हमें नहीं रखना है। कुछ भी टूटी फूटी चीज़ नहीं रखनी है। उन्हें निकाल के आप फटाफट घर से बाहर फेंक दीजिए। उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे घर के कप वगैरह हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, और जो भी हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं, चाहे बहुत अच्छे बर्तन हम लोग खरीद के लाते हैं, वो भी जो है चटक जाते हैं। तो वो चटके पटके बर्तन आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। उनको फ्रेंड फटाफट घर से निकाल दीजिए, और वो शुभ नहीं माना जाता है, और ना ही उसमें खाना खाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उनमें खाने से हमारी खुद की उम्र कम होती है, तो ऐसा कहा जाता है। तो फ्रेंड ये नियम जो है इंसान के भले के लिए ही बनाए गए हैं। तो इन चीज़ को भी आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड। टूटी फूटी चीज़ों में हमें कप में चाय नहीं पीनी चाहिए, टूटी थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या है, हमें जो है दोष लगते हैं। तो फ्रेंड क्या करना है, टूटी फूटी चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। एक काम और करना है फ्रेंड, हम जो महिलाएं हैं, हमारी एक आदत होती है। तो फ्रेंड जो लोग जानते हैं वो तो नहीं करेंगे, मगर कुछ को ज्ञान नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जो बाल हम धोते हैं, कंघी करते हैं, वो क्या करती हैं, पूरे घर में घूम घूम के कंघी करती हैं अपने बालों में। तो फ्रेंड आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक जगह बना लीजिए, या तो आप रूम के अंदर ही करिए, मगर किचन के आसपास आप कंघी ना करें, या तो आप बालकनी में करिए, ताकि आपके हमारे जो लेडीज़ के बाल हमेशा टूटते रहते हैं, तो वो टूट के क्या होगा, पूरे घर में गिरेंगे। उससे क्या होगा, जब हम खाना बनाएंगे तो उस खाने में हमारे बाल चले जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता है कि हमारे जो बाल हैं वो खाने में जा चुके हैं। हमें क्या करना होता है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग, ससुर हैं, जेठ हैं, कोई गेस्ट है, अगर वो खाना खाते हैं और उसमें अगर बाल निकलता है तो कितनी मतलब उसकी बात होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है कि हमारे जो है खाने में बाल निकलते हैं। तो इंसान खा तो लेता है, मगर बिल्कुल देखने में वो अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग को खुद को बहुत शर्म आती है इस चीज़ के लिए कि देखो खाने में बाल निकला है। तो वही करना है आपने, हमेशा जो है कंघी एक जगह साइड में करनी है, और जो बाल हैं हमारे, ताकि इधर उधर उड़ेंगे नहीं और ना ही किचन में खाने में गिरेंगे। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं एक जगह कंघी करें। और कंघी में एक आदत और होती है लेडीज़ की, तो मेरी भी थी एक आध बार, मेरी भी आदत थी। तो फ्रेंड मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आदत को छुड़ाया है। क्या होता है कि कंघी करने के बाद हम भूल जाते हैं कि उसमें से बाल निकालना। उसमें चाहे एक दो बाल भी होते हैं, वो भी हमारे लिए पड़े रहते हैं। अगर कोई दूसरा कंघी करने जाता है तो फिर वो गुस्सा करते हैं कि ये क्या है, तुम्हें ये जो बाल हैं इसमें कंघी में छोड़ दिए। तो फ्रेंड ये आदत सबसे गंदी है। तो ये हमें क्या करना है, अपने जो बाल हैं उनको निकाल के अपने। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, मॉर्निंग में उठकर सुबह क्या करना है, सबसे पहले महिलाएं क्या करती हैं, सुबह उठ के सबसे पहले किचन में जो है घुस जाती हैं खाना बनाने के लिए। तो पहले फ्रेंड हमें खाना नहीं बनाना है,
सबसे पहला हमें काम करना है, भले आप सुबह मॉर्निंग में नहीं नहा पाओ कोई बात नहीं, मगर मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको 6 बजे या जो भी आपका समय है, आपको सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक काम करना है, घर में पहले झाड़ू लगाना है। अगर सब लोग अपने अपने रूम में सोए भी हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आपका किचन का एरिया खाली है तो आपको सबसे पहले एक झाड़ू उठा के लगा देना है, क्योंकि वो हमारे लिए, घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। जो हमारे घर में जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो भी निकल जाती है। तो सबसे पहले हमें यही एक करना है कि हमें झाड़ू लगा, उतने एरिया में किचन में हमें झाड़ू लगा देना है। और थोड़ा सा जो हमारा दरवाज़ा होता है, जो हमारा मेन गेट होता है, उस गेट पे क्या करना है, हमें झाड़ू लगाने के बाद उस गेट पे हमें थोड़ा सा पानी से, जो साफ़ पानी होता है उससे हमें थोड़ा सा छींटे मार देना है गेट के सामने। तो ये आप काम ज़रूर करें। तो फ्रेंड ये नहीं है कि आराम से 9 बजे तक काफ़ी लेडीज़ जो हैं सोई रहती हैं, उनको तो फ्रेंड ये अच्छा नहीं होता है। तो आप कितना भी भले आप बाद में सो जाएं, मगर पहले आप उठ के जो है सुबह सुबह भोर में एक बार झाड़ू ज़रूर लगाएं। और कभी भी बासी मुंह से खाना, जो बासी मुंह है उससे खाना आपको नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस पे पानी मार लेना है, ब्रश कर लेना। फ्रेंड भले ये नहीं है कि हमें खाना है, नहीं, आप सबसे पहले ब्रश कर लें और आराम से जो है आप मुंह धो लें, ब्रश कर लें। उसके बाद आप किचन में जाके अपना साफ़ सफाई करके, अब सुबह सुबह जो है सबको जल्दी होती है, सबके हस्बैंड जो है ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये काम तो कर ही सकती हैं। सुबह बस उठ के आपने झाड़ू लगा लेना है, बाथरूम में जाना है, मुंह हाथ धोना है और कुल्ला कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आप नाश्ता वगैरह बनाइए। और ये चीज़ क्या होती है, ये हमारे घर में जो है खुशहाली लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो छोटे छोटे, मतलब हर इंसान को इतनी जानकारी है कि सुबह मॉर्निंग में सबसे पहला झाड़ू लग जानी चाहिए। और उसके बाद आप, ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्लीन करके आप झाड़ू लगाइए, नहीं, उतना ही एरिया में आप लगा दो और खाना बनाओ। उसके बाद आप बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के, फिर आप आराम से दोबारा से डीप क्लीनिंग अच्छे से आप घर की सफाई कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम लेडीज़ बहुत सारी गलतियाँ जो हैं और कर जाते हैं, तो बाद में हमें बहुत जो है प्रॉब्लम का सामना। फ्रेंड हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे खाना खाते हैं। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, बिस्तर पे हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पे खाना खाना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। तो हमें बिस्तर पे खाना बिल्कुल नहीं खाना फ्रेंड। जो भी हो, आपको नीचे आराम से चटाई बिछा लीजिए, उसमें आप बैठ के खाना खाइए, क्योंकि बेड पे खाना खाना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे गुरुजन हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, सब कोई कहते हैं। तो हम जो लापरवाह हैं, हम लोग बैठ के बिस्तर पे खाना खा लेते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, ये नियम हमें ज़रूर अपनाना है और ये गलती हमें नहीं करनी है। तो फ्रेंड ज़रूरी है कि आप बेड पे खाना ना खाएं, कोशिश करें कि हम नीचे ही खाना खाएं, या डाइनिंग टेबल है उस पर खाएं। और जो सबके घर में टेबल तो नहीं होता फ्रेंड, तो आराम से नीचे बिछाकर आप चादर बिछा के, चटाई बिछा के आप खाना नीचे खाइए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड एक काम और है कि कुछ खाना खा के, जेंट्स हो या कुछ फैमिली में आदत होती है कि खाना खा के थाली में ही हाथ धो देते हैं, तो ये कार्य आपको नहीं करना है। खाना खा के फ्रेंड आपको थाली में हाथ नहीं धोना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अगर ये आदत है तो ये आदत बदल डालिए, और बच्चों की है तो उनकी आदत भी बदल डालिए। उनको कोशिश करिए, उनको बार बार टोके कि थाली में हाथ नहीं धोना है। तो इस तरीके से हमें थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए, ये हमारे लिए बिल्कुल जो है अच्छा नहीं होता है। तो एक चीज़ और हम लेडीज़ों की एक आदत होती है, काफ़ी लेडीज़ों की, कि वो हमेशा जो है अपने जो हाथ हैं और ये हमेशा उंगलियां जो हैं चटकाती रहती हैं। तो फ्रेंड ये अच्छा नहीं होता, आप ये आदत छोड़ दीजिए। कभी भी आपको ऐसे उंगलियां नहीं चटकानी है, बार बार नहीं चटकानी है। और एक चीज़ और हमेशा जो है ये नाखून चबाने की जो आदत है वो बहुत ख़राब होती है। तो ये ज़्यादातर आदतें बच्चों में होती है, लड़कियों में होती है। तो ये करने हैं कि जहाँ भी बैठेंगे बस उंगलियां जो है मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरी बेटी है वो उंगली हमेशा चबाती रहती है ऐसे करके। तो ये आदत अच्छी नहीं होती। मैं कितनी बार उसके हाथ पे जो है मैं मार देती हूँ कि ये क्या है। तो ये आदत अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड ये है, नेल्स वगैरह जो है हमें नहीं चबाने चाहिए, क्योंकि आदमी कुछ भी नहीं हो, बैठे रहते हैं ऐसे खाली, तो बस वो नाखून ही चबाते रहते हैं। तो ये आदत अच्छी नहीं है, बिल्कुल नाखून आपको नहीं चबाने हैं। और अगर आदत है तो कोशिश करें आदत को छुड़ाने की। तो ये काम भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाखून चबाना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। कमेंट करते हैं तो इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी और आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, और मैं बहुत जो है मेहनत कर रही हूँ आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू एंड धन्यवाद। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहे और हमेशा खुश रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।